जो आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बर्दाश्त नहीं करते बेगम की, क्या करेंगे? सर मेरी बात को तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आपकी अलग हो गई है? ऑलमोस्ट बस आखिरी नोटिस पे ये चीज़। तो इसमें कोई चांस नहीं है रिकंसिलिएशन का? नहीं सर, वो वापसी का कोई रास्ता नहीं? मैटर इतना ज़्यादा खराब है, हमेशा बुरा है ही है। वुमेन कार्ड के आगे बुरा है ही है, नंगा होकर दिखा दे तो बुरा ही है। Yes. इसलिए बेहतर है कि चुप करके बर्दाश्त कर लो। वेरी गुड। मर्द के अंदर बातें हैं ना, ये बेचारा ना रो सकता है, ना बोल सकता है, Yeah. ना दिखा। अब अगर मैं निकाल के यहाँ पर चीजें दिखा दूं कि ये देखो, ये वो चीजें हैं जो मेरे गले की हड्डी है, ना मैं निकल सकता हूँ, ना मैं ये चीजें सुन के देख के हट गया। और जिसने वो चीजें देखनी हो जो आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बर्दाश्त नहीं करते बेगम की, क्या करेंगे? सर मेरी बात को तो फिर उसके लिए अंदर खराब हो ना, दुनिया में भी सॉर्ट कर लेते हैं। दुनिया के आगे खराब है, दुनिया के आगे खराब है, दुनिया के आगे, दुनिया के आगे मैं, मेरी फैमिली इतना गंदा हुआ है, इतना गंदा। उसकी माँ का भी पूरा पूरा हक है, उसकी माँ ने बड़ी जद्दोजहद की उसके लिए, लेकिन सारी बात है कि बैक टू द रूट से होता है फिर इंसान। तीसरे डाइवोर्स नोटिस से पहले रजब ने ईमान को लिया आड़े हाथों। जी हां दोस्तों, रजब भट्ट और ईमान के तलाक केस में अब आखिरी और सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा सामने आ गया है। तीसरी और फाइनल तलाक का लीगल नोटिस भेजने से थोड़ी देर पहले रजब भट्ट ने ईमान को ऐसी खरी खरी सुनाई है कि उनके होश उड्डी डीएच गए हैं। रजब ने साफ कह दिया कि वुमन कार्ड खेलकर मजलूम बनने का ड्रामा अब इंटरनेट पर नहीं चलेगा। आज स्टार पल्स पर देखिए इस बड़े विवाद की पूरी रिपोर्ट। सिंपैथी बटोरने के लिए वुमन कार्ड का सहारा। रजब भट्ट ने ईमान पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो कैमरे के सामने आकर और अपने भाई ऑन के जरिए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हमदर्दी हासिल करने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है। आखिर थर्ड नोटिस से पहले रजब ने ईमान की किस तरह क्लास ली, चलिए जानते हैं इस पूरे मामले का सच। जी हां दोस्तों, कानून के मुताबिक थर्ड डाइवोर्स नोटिस भेजने के बाद रिश्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। इस आखिरी लीगल स्टेप को उठाने से पहले रजब भट्ट ने ईमान से बातचीत की, जिसमें वो बहुत गुस्से में नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजब ने ईमान से कहा कि जब तक हम साथ थे, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझ पर अटैक किया, और अब जब रिश्ता खत्म हो रहा है तो तुम इंटरनेट पर वुमन कार्ड खेलकर मुझे जालिम और खुद को मजलूम दिखा रही हो। मतलब दोस्तों, रजब ने ईमान के सारे दावों और ऑन के जरिए लगाए गए इल्जामात का एक एक करके जवाब दिया। रजब ने स्पष्ट किया कि अगर मैं जालिम था तो पिछले महीनों में गुलदस्ते और बच्चे के बर्थडे पर सुलह की पहल क्यों की गई। रजब ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और तीसरा नोटिस भेजकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईमान के सपोर्टर्स का कहना है कि जब कोई औरत अपने बच्चे कीवान के हाक्यू के लिए आवाज उठाती है तो उसे ड्रामा करार दे दिया जाता है। उनका कहना है कि रजब अपने इस फैसले को सही ठहराने के लिए ईमान पर ये नए इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि रजब के फैंस उनके इस बेबाक अंदाज का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ईमान वाकई